हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन मस्ती चैनल पे। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। 2000 मतलब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन फिजिक्स के जो है एक पार्ट का हम लोग जो है महारत्न क्वेश्चन सीरीज मतलब चला रहे थे। तो एक तो हो गया है जिसमें 15 क्वेश्चन हो गया है। ये आपका सीरीज नंबर कितना है? 2। सीरीज नंबर कितना है? 2। सीरीज नंबर 2 में खासियत यह है कि यह जो है 2025 में ही पूछे गए टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से पूछा गया है। इसमें जो है क्या है, 2025 में जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही सिर्फ इसमें ऐड किया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तेल लगा हुआ कागज होता है क्या? तेल लगा हुआ कागज होता है। तो तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? ऑप्शन ए में क्या है? अपारदर्शी। अब क्या होता है? पारदर्शक। सी नंबर में पारभासी। डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर तो क्या हो जाएगा? पारभासी। क्या हो जाएगा? पारभासी। लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि कोई भी वस्तु जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होगा पारभासी होगा, एक पारदर्शी होगा, एक क्या होगा? अपारदर्शी होगा। क्या होगा? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। देखिए ध्यान से, यह जो है आपका तेल लगा हुआ कागज जो है, यह देखिए तेल लगा हुआ कागज जो है यह क्या है? पारभासी है। क्या है? पारभासी है। यह आंशिक रूप से जो है प्रकाश को गुजारता है। यह क्या करता है? आंशिक रूप से, अर्थात बहुत ही कम, आंशिक मतलब कम, आंशिक रूप से ही प्रकाश को गुजारता है, जिससे दूसरी तरफ की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी में क्या होगा कि सब वस्तु जो है, सभी वस्तु आर पार दिखाई देगा, अर्थात प्रकाश जो है सभी प्रकाश आर पार गुजरेगा, जिसके कारण जो है उसमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसे कांच, जल, वायु, यह सब क्या है? पारदर्शी है। पारभासी में क्या हो जाएगा कि इसमें जो है आंशिक रूप से ही पदार्थ गुजरेगा। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, एक्सरे प्लेट हो गया, ये सभी क्या है? पारभासी है। और एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है कि उसमें प्रकाश बिल्कुल ही आर पार नहीं जाएगा, अर्थात जो है जब प्रकाश आर पार नहीं जाएगा तो दूसरे साइड के वस्तु नहीं दिखेगा। जैसे लकड़ी, धातु, पत्थर, यह सब जो है अपने से होकर प्रकाश को जाने ही नहीं देते हैं। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, सूर्य से आने वाले जो है प्रकाश पुंज कौन सा है? सूर्य से आने वाला जो प्रकाश पुंज है, ये देखिए आपका सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो यह किस प्रकार के मतलब प्रकाश पुंज है? प्रकाश पुंज आप लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले इसका देख लेते हैं आंसर। पहला में जो है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा क्या है? समानांतर प्रकाश पुंज, तीसरा क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज, और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज जो है क्या होगा? समानांतर प्रकाश पुंज। क्या हो जाएगा? समानांतर प्रकाश पुंज। देखिए सूर्य से आने वाली जो है प्रकाश पुंज मुख्य रूप से एक समानांतर प्रकाश पुंज होता है। सूर्य से आने वाली जो है प्रकाश पुंज मुख्य रूप से कैसा होता है? एक समानांतर प्रकाश पुंज होता है, जो बहुत ही दूर से आता है, जो बहुत ही दूर से आता है और पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते लगभग क्या हो जाता है? लगभग क्या हो जाता है? समानांतर हो जाता है पृथ्वी तक। यह देखिए, यह जो है आपका जो है बहुत ही दूर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। आ तो रहा है देखिए एक मुख्य स्रोत से, लेकिन इतना दूर से आ रहा है, इतना दूर से कि सूर्य के पृथ्वी पर आते आते लगभग क्या हो जा रहा है? समानांतर हो जाता है। देखिए क्या हो जा रहा है? समानांतर। तो यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछ लेता है, सोचता है कि छात्र कहीं ना कहीं भटक जाए, वो जो है अपसारी मार दे। लेकिन जो है प्रकाश से जो है सूर्य की जो किरणें आती है बहुत दूर से आती है, जिसके कारण वह पृथ्वी तक आते आते क्या हो जाता है? समानांतर किरण पुंज। क्या हो जाता है? समानांतर किरण पुंज। अब देखिए इस स्लाइड में जो है प्रकाश पुंज देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी किरण पुंज, दूसरा क्या है? समानांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या है? अभिसारी। क्या है तीसरा? अभिसारी। तीसरा क्या है? अभिसारी। देखिए ध्यान से, अपसारी किसे कहेंगे? तो इसमें किरण एक प्रकाश स्रोत से दूर फैलता है। जिसे देखिए ध्यान से, ये जो है अपसारी है आपका, यहाँ से जो है एक स्रोत है प्रकाश का और यहाँ से क्या हो रहा है? दूर फैल रहा है। क्या हो रहा है? दूर फैल रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारकारी, अपसारी जो है किरण पुंज।
एक होता है समानांतर किरण पुंज। क्या होता है? समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज में क्या होता है कि इसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण देखिए ध्यान से, यह जो है एक दूसरे के क्या चल रही है? समानांतर चल रही है। क्या चल रही है? समानांतर। तो यह कौन सा प्रकाश पुंज हो गया? समानांतर किरण पुंज हो गया। तीसरा क्या हो जाता है? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी में क्या होगा कि इसमें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। एक निश्चित बिंदु पर क्या होती है? आकर मिलती है। जैसे देखिए ध्यान से, अलग अलग से प्रकाश आकर इस बिंदु पर जो है क्या हो रही है? मिल रही है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। अर्थात एक बिंदु पर अभिसारित हो रही है तो अभिसारी, एक बिंदु से अपसारी हो रहा है तो अपसारी, और समानांतर चल रहा है तो समानांतर किरण पुंज। तो सबसे ज़्यादा वीवीआई यही हो जाता है कि सूर्य से आने वाली जो है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की पुंज कैसा है? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसा है? समानांतर किरण पुंज। कैसा? समानांतर किरण पुंज। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? क्या उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब? तो ऑप्शन नंबर ए उल्टा और आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर डी सीधा और आवर्धित, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु जो है सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में जो है बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा हमेशा, ये आपको याद ही करना है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी अर्थात क्या? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। ये अब तक जो है बहुत बार पूछ चुका है, और वैसे भी हम बता चुके हैं कि ये जो जितना भी क्वेश्चन है सब 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित में तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा और छोटा, सीधा और छोटा। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ए में उल्टा, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी में ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आभासी मतलब काल्पनिक, और काल्पनिक हम कल वाला सेशन में भी बताए थे कि कल्पना कोई अपने बारे में गलत उल्टा नहीं करेगा, कल्पना हमेशा सीधा करेगा। काश हम लोग बहुत अमीर होते, ऐसा कोई कल्पना कर सकता है कि काश हमको कोई 10-15 जूता मारता? नहीं। तो कल्पना जो है हमेशा सीधा करते हैं, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। देखिए आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को क्या हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह वस्तु सीधा होता है, यह वस्तु से कैसा होता है? सीधा होता है। यह जो है तब बनता है जब एक दूसरे से बिंदु जो है मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक रूप से मिलती नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जो क्या होता है? किसी भी बिंदु पर वास्तविक रूप से नहीं मिलता है, मिलती हुई क्या होता है? प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत होता है। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। अब देखिए पार्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए में उत्तल दर्पण, बी में समतल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी हमेशा 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 धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा 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 क्या होगा? धनात्मक होगा। देखिए यहाँ पे क्या है? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का ही, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का ही फोकस दूरी धनात्मक होता है। दोनों का ही फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण याद हमेशा रखना, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण, जबकि क्या? अवतल लेंस, जबकि अवतल लेंस और जो है अवतल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो याद कर लेना, उत्तल धनात्मक और अवतल ऋणात्मक, चाहे वो दर्पण कहे या लेंस कहे। तो उत्तल दर्पण कहे या उत्तल लेंस कहे, दोनों का ही फोकस दूरी धनात्मक।
अवतल लेंस कहे या अवतल दर्पण कहे, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक। यह जो है जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो बहुत 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 VVI क्वेश्चन हो जाएगा, उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसका धनात्मक किसका ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस कहे या उत्तल दर्पण कहे हमेशा फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस कहे या अवतल दर्पण कहे हमेशा फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस का जो है, देखिए किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, 32 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है, 32 सेंटीमीटर, नहीं फोकस सॉरी फोकस दूरी है, फोकस दूरी अर्थात हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो हम लोग पढ़े हैं सूत्र F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो F हम लोगों को निकालना है, R कितना हो जाएगा, 32 दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, और 2 से भाग कर देंगे, कितना बार में कटेगा, 16 बार में, अर्थात F बराबर कितना हो जाएगा, 16। F बराबर कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए में -8 सेंटीमीटर, बी में +8 सेंटीमीटर, सी में -16 सेंटीमीटर, डी में जो है +16 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ पर हमारा 16 आ गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है मेरा, यहाँ पर मेरा तो 16 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में देखिए -16 सेंटीमीटर भी दिया है, +16 सेंटीमीटर भी। अब तो हम लोग फंस गए। तो याद करिए इससे पिछले पहले वाला जो है क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण, दर्पण यहाँ पर कौन सा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो अगर हम लोग उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी न पढ़े होते तो यह 16 ला कर भी, यहाँ पर 16 आ रहा है, फिर भी हम लोग क्या हो जाते, गलत हो जाते, पते न चलता कि ऑप्शन नंबर सी सही करे कि ऑप्शन नंबर डी को सही करे। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से आवर्धक शीशा है, निम्नलिखित में से कौन जो है क्या है, आवर्धक शीशा। आवर्धक शीशा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग कहते हैं। साफ साफ 2025 के क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आवर्धक शीशा या फिर मैग्नीफाइंग है। हमने मैग्नीफाइंग लिखना छोड़ दिए, लेकिन देखें कि यह जो है बच्चा को बहुत परेशान करेगा, कौन, मैग्नीफाइंग। तो निम्नलिखित में से कौन जो है आवर्धक शीशा है और क्या या क्या है, मैग्नीफाइंग है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या इन उत्तल दर्पण। तो देखिए आवर्धक शीशा कहने का मतलब जहाँ भी आवर्धक कहेगा अर्थात बड़ा कहेगा, लेंस पूछेगा कौन सा, देखिए उत्तल लेंस। आवर्धक शीशा कौन सा होगा, उत्तल लेंस। इसी को आवर्धक शीशा कहें या मैग्नीफाइंग कहें, इसमें याद रखिएगा कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण भी दिया हुआ है लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन ये सही नहीं होगा, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है हम दिखा देते हैं कैसा होता है वो। तो देखिए आवर्धक जो है, देखिए आवर्धक शीशा एक उत्तल लेंस होता है। आवर्धक शीशा क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। यह एक हैंडल से जुड़ा हुआ होता है और इसका उपयोग वस्तु को बड़ा और सीधा देखने में किया जाता है, वस्तु को बड़ा या सीधा देखने में किया जाता है। आप लोग जो है आवर्धक शीशा देखे भी हैं, आइए हम दिखा भी देते हैं। देखिए ये है, बचपन में आप लोग देखे थे कि ये जो है ऐसा वाला होता था, हम लोग कलम या फिर किसी चीज़ को अक्षर को देखते थे, ऐसे उठा के बड़ा बड़ा दिखता था। वहीं जो है आपका आवर्धक शीशा है, वह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये देखिए ये वाला जो है आसान भाषा में आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि इसको तो हम लोग देखे ही है। ये जो है इसको, इसी को देखिए, ये वाला यही वाला क्या है, आवर्धक शीशा है। क्या है, आवर्धक शीशा है। और इसमें जो लेंस लगा हुआ है ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अब देखिए कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। कौन सा ऐसा लेंस है जो वास्तविक भी बना सकता है और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में ए और सी दोनों। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, हमारा जो है उत्तल लेंस सही हो जाएगा। क्या, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो है आपका जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है।
हम देखिए बार बार बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब जो भी उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इस सब का हम अलग से जो है सेपरेट वीडियो अलग अलग से जो है टॉपिक बाई टॉपिक बना के हम अपलोड कर देंगे। अभी थोड़ा मोड़ा जो है आवाज़ का प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है, गला भी थोड़ा सा ख़राब है, सर्दी भी हो गया है, तो इसलिए जो है हम उस पर अलग अलग टॉपिक नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द ही जैसे ही थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा और तो हम जो है अलग अलग टॉपिक का जो है वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो कौन सा लेंस जो है वास्तविक और आभासी जो है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब है? तो देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल लेंस जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जबकि एक लाइन याद रखना, अवतल लेंस हमेशा और हमेशा केवल आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। क्या याद करना है कि अवतल लेंस जो कैसा, अवतल लेंस हमेशा और हमेशा आभासी या फिर कौची, काल्पनिक। लेकिन यही उत्तल लेंस जो है दोनों प्रकार के, उत्तल लेंस जो है दोनों प्रकार का बनाएगा। उत्तल लेंस क्या करेगा? दोनों प्रकार के बनाएगा। लेकिन अवतल लेंस क्या करेगा? अवतल लेंस सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों के जो होते हैं? सफ़ेद प्रकाश जो है कितने रंग के, जो हम लोग सफ़ेद प्रकाश देखते हैं वास्तव में यह कितने रंगों का होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो सफ़ेद प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलके बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलके बना होता है। देखिए दिखा भी देते हैं। देखिए सफ़ेद प्रकाश जो है 7 रंग से मिलकर बना होता है। कितना रंगों से? 7। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी या इंडिको, या फिर इसी को क्या कहते हैं? जामुनी, उसके बाद में बैगनी। तो कौन कौन हो गया? देखिए कौन कौन हो गया? लाल, कौन हो गया? लाल, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी या इंडिको, या इसी को जामुनी कहते हैं, या फिर बैगनी। तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7। ये देखिए ये जो है सफ़ेद प्रकाश है। जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह अपने 7 रंगों में जो है साफ साफ विभक्त हो जाता है। देखिए लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, बैगनी, और क्या थी? जामुनी, और क्या? बैगनी। क्या हो गया? बैगनी। तो यह जो है 7 रंगों में विभक्त हो गया। अगर हम लोगों को प्रकाश को 7 रंगों में देखना है तो उसको प्रिज्म से गुजार दीजिए। प्रिज्म से जो गुजरने के बाद वे 7 रंगों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इसी को हम लोग एक लाइन और देखिए, इसी को हम लोग जिस पर्दे पर यहाँ पर प्राप्त करेंगे, जिस पर्दे पर प्राप्त करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स के भाषा में? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। हम लोग जो है इन 7 रंगों को जो है जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं, जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका जो है यहाँ पर और भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो है सफ़ेद प्रकाश आ रहा है और यहाँ से जो है अलग अलग रंगों में क्या हो गया? टूट गया। अलग अलग रंगों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। अब देखिए प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद कम झुकता है? प्रिज्म से जब हम जानते हैं कि गुजारते हैं तो प्रकाश कितने विभक्त रंगों में विभक्त हो जाता है? 7। तो उन 7 में से किसका जो है झुकाव कम होता है? यही ना पूछ रहा है कि कम झुकता है। कौन जो है क्या होता है? कम झुकता है। तो देखिए तो कौन कम झुकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में नीला, ऑप्शन नंबर बी में लाल, ऑप्शन नंबर सी में बैगनी, ऑप्शन नंबर डी में पीला। तो कौन सबसे कम झुकता है? लाल। कौन सबसे कम झुकता है? लाल। आइए देखते हैं। तो देखिए ये हो गया प्रिज्म। अब यहाँ से जैसे ही प्रकाश गया, यहाँ से क्या हुआ? जैसे ही आपका प्रकाश यहाँ से गया, अब देखिए ये जो है लाल, लाल जो है कम झुका, नारंगी जो है थोड़ा सा ज़्यादा झुका, पीला ज़्यादा झुका, हरा ज़्यादा झुका, ब्लू उससे ज़्यादा, अब देखिए ये जामुनी उससे ज़्यादा, बैगनी सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम कौन झुका? ये लाल वाला। सबसे कम लाल। कौन सबसे कम? सबसे कम कौन वाला? लाल वाला। यही अगर सबसे ज़्यादा पूछ देता तो सबसे ज़्यादा जो है देखिए कौन झुका है?
बैगनी, सबसे ज़्यादा जो है कौन, तो बैगनी। अगर यहीं पूछ देता कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाता है, बैगनी। सबसे ज़्यादा कौन, बैगनी। सबसे ज़्यादा कौन, बैगनी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कम, क्या सबसे कम झुका है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाल हो जाएगा। यहीं सबसे ज़्यादा पूछता तो बैगनी। यहाँ पर भी देख लीजिए, वहीं जो है सब सेम टू सेम है। अब देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण का जो है फोकस दूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या होता है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। समतल दर्पण से भी हम जो है अलग अलग जो है, समतल दर्पण बहुत बार पूछा है कि समतल दर्पण में किस प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखे तो प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर अपना जो है अपना सुस्पष्ट रूप से देखना होगा समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण का साइज क्या होगा। यदि भी वेग से हम समतल दर्पण की ओर जाते हैं तो किस वेग से आता हुआ प्रतिबिंब होता है, यह सभी भी यही हो जाता है। इसको भी हम जो है अलग सेपरेट वीडियो एक बनाकर डाल देंगे, उसमें पूरा का पूरा समतल दर्पण ही केवल रहने वाला है। तो अभी देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। हम बार बार बोल रहे हैं, यह मेरा नया चैनल है और इसको जो है हम धीरे धीरे जो है इस पर बहुत सारा जो है काम करेंगे। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो है जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में भिन्न भिन्न, ऑप्शन नंबर बी में समान, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग देखेंगे तो प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए हम बता देते हैं, यहाँ पर हम स्लाइड लगाना भूल गए हैं, ऐसे सोचे थे स्लाइड लगा देने के लिए। प्रकाश के चाल जो है निर्वात में कितना होता है, निर्वात में, इसमें निर्वात में, तो निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, यहीं अगर कांच में कहेगा तो कांच में कितना हो जाएगा, तो कांच में हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहीं अगर जल में पूछ देगा तो किस में, जल में, जल में कितना हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये स्लाइड हम लगाना भूल गए हैं। प्रकाश के जो है चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। निर्वात में कितना हो गया, निर्वात में जो है कितना हो गया, तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना हो गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना हो गया, 2.25 × 10⁸ सेंटीमीटर। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक कितना होता है। क्या आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में क्या, मीटर, ऑप्शन नंबर डी में मात्रकहीन। तो देखिए आवर्धन क्षमता जो है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रकहीन होता है। आवर्धन जो है क्या होता है, मात्रकहीन होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता है। देखिए आवर्धन का जो है सूत्र होता है -v/u, -v/u। अर्थात देखिए v जो है क्या है, प्रतिबिंब का जो है ऊंचाई है और u क्या है, वस्तु का ऊंचाई है। तो ऊंचाई का भी, प्रतिबिंब का भी क्या होगा, एसआई मात्रक मीटर होगा, और जो है वस्तु के ऊंचाई का भी एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। और मीटर मीटर आपस में कट के क्या हो जाता है, ये जो है मात्रकहीन। तो यह जो है बहुत बार पूछ लेता है कि जो है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। लोग सोचते हैं कि क्या मीटर होगा, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। यह जो है क्या होता है, मात्रकहीन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो है अनुपात, आवर्धन जो है वस्तु के छवि और जो है आकार के बीच के अनुपात को क्या करता है, दर्शाता है। आवर्धन जो है वस्तु के जो है छवि और उसके आकार के बीच का अनुपात को दर्शाता है। और दोनों का जो है
क्या ऐसा ही मात्रक मीटर मीटर होता है, वो कट जाता है अनुपात में है तो, और इसीलिए क्या हो जाता है, मात्रक हीन हो जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कांच, ऑप्शन नंबर बी में है हीरा, ऑप्शन नंबर सी में है बर्फ, ऑप्शन नंबर डी में वायु। तो देखिए हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप लोगों को कुछ कुछ जो है अपवर्तनांक जो है याद ही होना चाहिए। जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.25, 2.42 से 2.5 के बीच में, 2.42 से 2.5 के बीच में। अब देखिए एक आपको जल का अपवर्तनांक याद कर रहा है, मोस्ट वीवीआई है, जल का अपवर्तनांक भी क्या है, मोस्ट वीवीआई कितना, 1.33। वायु का अपवर्तनांक भी लगभग कितना, 1, वायु का अपवर्तनांक भी लगभग कितना, 1। तो कुछ याद रहे ना रहे, लमसम जो है 3 गो जो है हमेशा याद रखना है। वायु का अपवर्तनांक 1, जल का अपवर्तनांक कितना 1.33, और कांच का अपवर्तनांक हीरा का अपवर्तनांक कितना 2.42 या 2.5। तो कितना, 3 चीज़ जो है आप लोगों को 3 का अपवर्तनांक हर हाल में याद ही होना चाहिए। ऐसे तो तारपीन का भी पूछ लेता है, तारपीन के तेल का भी कितना होता है, 1.48, 1 पॉइंट कितना 48। तो ये चारों याद रखना है, वायु का 1, जल का 1.33, तारपीन के तेल का 1.48 और हीरा का 2.42 या 2.5। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का जो नीला रंग है यह किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग देखिए किसके कारण, प्रकाश के, ये देखिए आकाश का जो ये नीला नीला भाग दिखाई दे रहा है यह किसके कारण दिखाई दे रहा है, यह जो है किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है। देखिए 15 क्वेश्चन हो गया। हमारे चैनल पे अभी आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो है इसमें जो है आवाज़ में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। अभी जो है हम जानते हैं आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो थैंक यू चैनल पे देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन।